घर में कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से ईद भी आने वाली है। ये रमजान के दिन कितनी मुश्किल से बिताए हैं बस मैं ही जानती हूँ। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैंने रुखसार को बोला था कि वो मेरे लिए कहीं काम ढूंढे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और हमारे घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी दोनों छोटी बहनें देखो, जब से शहर गई हैं लगता है हमें भूल ही गई हैं। आप परेशान क्यों होती हो अम्मी? वो ईद पर जरूर आएंगी। काश कि वो दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। और मैं बता रही हूँ शाइना, तुम्हारी दोनों बहनें इस बार भी ईद पर नहीं आने वाली। शाइना ये सुनकर चुप हो जाती है। उस दिन उन दोनों ने सुबह की सहरी तक नहीं ली थी, जिसके चलते शाइना अपनी सहेली के घर पर जाती है। रुखसार, कैसी हो तुम? तुम्हारी अम्मी घर पर तो नहीं है? नहीं, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी तो है। दरअसल घर पर कुछ भी नहीं है और अभी सुबह से सहरी भी नहीं ली हमने। आज शाम की इफ्तारी के लिए तो एक दाना तक नहीं है। बस करो बस करो, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। चलो अंदर आओ, बैठो। रुखसार के कहने पर शाइना अंदर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद रुखसार रसोई में जाती है और अपने घर का थोड़ा थोड़ा राशन पन्नी में पैक करके शाइना के लिए ले आती है। ये लो, इसे आज शाम की इफ्तारी में बना लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रुखसार, अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम जैसी दोस्त अल्लाह हर किसी को दे। अच्छा चलो बस करो, इतनी ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। वैसे अम्मी आने वाली है, तुम अभी सारा सामान लेकर चली जाओ। रुखसार के इतना कहते ही शाइना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंचती है और जाने वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजे से रुखसार की अम्मी घर पर आ जाती हैं। अरे शाइना, तुम, ये पन्नी में क्या है तुम्हारे हाथ में? वो अरे अम्मी, इस पागल की आदत है ना, जब भी दुकान पर जाती है तो मुझसे मिलने यहाँ चली आती है। बस दुकान से अपने लिए, घर के लिए ना सामान लेकर आई थी और अब अपने घर ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। शाइना ऐसा कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सकीना अपनी बेटी रुखसार को डांटने लगती है। अल्लाह के इतने पाक दिन चल रहे हैं और तुमने रोजे रखे हैं। तुम्हें पता है ना, रोजे रखने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी तुमने झूठ कहा। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। और अल्लाह ये भी तो कहते हैं कि घर पर आए मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। बस मैं वही कर रही थी। रुखसार के ये बहाने सुनकर सकीना उसे कुछ नहीं कहती। इधर शाइना सामान लाने के बाद शाम को अपने घर पर इफ्तारी बनाने लगती है और इफ्तारी बनाकर वो अपनी अम्मी के साथ खाकर सो जाती है। तो वहीं शहर में शाइना की दोनों मॉडर्न बहनें ईद की आने की तैयारी कर रही होती हैं। ओह माय गॉड, देखो ना हमारी स्किन कैसी हो रही है। ईद के आने से पहले हमें थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। और फिर ईद पर हम ये पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेंगी, मॉडर्न टाइप के कुछ नए कपड़े पहनेंगे। फरहत और फातिमा शहर में अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। जब वो दोनों ईद की शॉपिंग के लिए निकल रही होती हैं, उसी वक्त नमाज का समय हो जाता है, जिसके चलते उनकी एक सहेली उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? अल्लाह से दुआ करना बहुत जरूरी होता है और उस वक्त इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे हमें समय थोड़ी ना लगने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएंगे, नमाज शुरू होने से पहले ही। हाँ चलो चलते हैं।
फातिमा और फरहत दोनों एक बहुत बड़े शोरूम में जाती हैं और अपने पैसों से वहां पर अपने लिए शॉर्ट ड्रेस और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं। ये मिनी स्कर्ट मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारे ऊपर ये अच्छी लग रही है। ईद पर तुम यही पहनना। फातिमा और फरहत इतनी मॉडर्न थी कि उन्हें ईद पर भी मॉडर्न कपड़े ही चाहिए थे। कपड़े खरीदने के बाद वो एक पार्लर में जाती हैं और अपने चेहरे पर फेशियल, हाथ पैरों पर पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने लगती हैं। जब तक वो वापस फ्लैट पर पहुंचती हैं, नमाज का समय भी निकल जाता है। आ गई तुम दोनों मॉडलिंग करते हुए। तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हें नमाज पढ़कर अल्लाह को याद करना चाहिए था, उनसे दुआएं मांगनी चाहिए थीं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें उनसे कुछ नहीं मांगना। इधर फरहत और फातिमा दोनों ही अपनी मौज मस्ती में थीं तो उधर शाइना एक अमीर घर में साफ सफाई का काम करके पैसे कमाना शुरू कर देती है और उन्हीं पैसों से वो ईद के लिए अपनी अम्मी के साथ मिलकर सजावट का सामान लेकर आती है। इस बार ईद पर सारा खाना मैं अपनी दोनों बहनों की पसंद का ही बनाऊंगी। उन्हें शहर की तरह बना हुआ खाना पसंद है। अल्लाह तुम्हारे भरोसे को कायम रखे, क्योंकि मुझे उनके आने की उम्मीद जरा भी नहीं है। शाइना अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। वो ईद वाले दिन अपनी दोनों बहनों के लिए खाने में उनकी पसंद का बहुत कुछ बनाती है और साथ में उन्हें ईद पर देने के लिए हिजाब वाले सूट भी खरीद कर रखती है। साथ में घर की साफ सफाई करके अच्छी से सजावट भी करती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहनों के आने का इंतजार करती है। इधर दोनों शहरी बहनें क्लब में जाकर ईद पर एंजॉय कर रही होती हैं। बेकार में लड़कियां ईद पर सूट सलवार पहनकर यहाँ से वहाँ घूमती हैं। हमें देखो, हम कितने आजाद हैं और हम ईद पर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यस बेबी, जस्ट एंजॉय द पार्टी। फातिमा और फरहत दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं और इसी छेड़छाड़ में वो उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, ये क्या हिमाकत कर रहे हो तुम हमारे साथ? देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे साथ इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हो? तुम जैसी लड़कियों को तो यही सब अच्छा लगता है, यही तो करने आती हो तुम यहाँ क्लब में, वरना शरीफ लड़कियाँ कहाँ ईद पर छोटे कपड़े पहनकर क्लब के अंदर जाती हैं। ये सुनकर फरहत और फातिमा को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए वापस अपने फ्लैट पर आ जाती हैं। उनकी ये हालत देखकर शबनम सब समझ जाती है। जिस बात का डर था मुझे वही हो गया। मैंने तुम्हें समझाया था, देखो मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडलिंग में इतना पागल होना सही नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अल्लाह उन्हें सजा जरूर देगा। तुम्हारी बहन शाइना का फोन आया था, वो आज ईद पर तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। इस हालत में हम वहां कैसे जाएंगे? शबनम अपने हिजाब वाले 2 सूट उन्हें दोनों को देती है, जिसके बाद फातिमा और फरहत दोनों हिजाब वाले सूट पहनकर गांव में अपनी बहन और माँ के पास आती हैं। अरे तुम दोनों आ गई, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना ये दोनों जरूर आएंगी। देख रही हूँ। शहर के मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को कोई दौरा आ गया है क्या, जो पहली दफा उन्होंने इस तरह हिजाब वाले सूट पहने हैं। अपनी अम्मी के ताने को सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद फरहत और फातिमा दोनों रोते हुए अपनी अम्मी को गले से लगाकर उन्हें अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताती हैं। या अल्लाह, ये तुम दोनों के साथ क्या हो गया? कोई नहीं मेरी बच्चियों, अल्लाह उन दोनों को सजा जरूर देगा और ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। अल्लाह की दुआ है कि तुम दोनों सही सलामत हमारे पास वापस आ गई हो। अम्मी जान, आज के बाद हम सिर्फ हिजाब ही पहनेंगे, कभी भी छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग नहीं करेंगे। हाँ अम्मी जान, और आज से हम आप लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। हाँ मेरी बहनों, तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम यहीं पर रहना।
इस तरह तीनों बहनें अपनी अम्मी के साथ बहुत अच्छे से ईद मनाती हैं और रात को चांद का दीदार करती हैं। जिसके बाद शहरी बहनें अपने गांव की बहन के साथ उसके हाथों के बने हुए अच्छे अच्छे पकवान भी खाती हैं। अब वो शहर न जाकर अपनी अम्मी और बहन के साथ ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक बार एक गांव में कृति नाम की लड़की रहती थी। कृति गांव की ही एक कोठी में रहती थी, जहां कृति के बाबा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन उसके पिता की जुआ खेलने की लत ने उसके पूरे परिवार और दौलत को बर्बाद कर दिया। कृति के परिवार में कोई नहीं था। असल में कृति के पापा ने एक बार जुआ खेलते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो हार गए। जुए में हारने पर दौलत तो गई ही गई, साथ ही साथ कृति की माँ ने भी तंग आकर जहर खा लिया। कृति की माँ के बाद उसके पिता भी ज्यादा दिन नहीं जिए और ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। अपने पिता की इस जुए की आदत का सबसे बड़ा शिकार बनी अनाथ कृति। उस बेचारी का क्या दोष था? अब ना ही उसका कोई ख्याल रखने वाला था और ना कोई रोटी देने वाला। पेट पालने के लिए मजबूरन कृति गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। कृति का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जिस घर में वो काम करती थी उसका मालिक उसे बुरी नजरों से देखता था। लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कृति ये सब भी झेल लेती थी। कृति रोज सुबह सुबह गांव के मंदिर में जाती और अपनी दर्द भरी कहानी भगवान को सुनाती। हे ईश्वर, किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है? क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। अब तू ही बता, अगर मेरा बाप जुआ खेलता था तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तो हर बार उन्हें जुआ खेलने से रोका, यहाँ तक कि रोकने के चक्कर में मार भी खाई, लेकिन हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन तू सब ठीक कर देगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे का आज मुझे ये सिला दिया। न खाना है न कोई अपना, काम पे भी मालिक बुरी नजर से देखता है। क्या यही तेरी महिमा है? कृति की आंखों में आंसू भर आए और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कृति ने आंसू पोंछे और वहां से उठकर जाने लगी कि तभी उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे घूर रहा था। कृति को लगा कि ऐसे ही कोई भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा हो। कृति उस पर बिना ध्यान दिए वहां से तुरंत अपने घर चलती बनी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की कृति को देखने की आदत पड़ गई थी। जब भी कृति मंदिर जाती और भगवान को अपनी आप बीती बताती, वो बूढ़ा वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर कृति का पीछा नहीं करता। कृति को लगा कि वो बेचारा भीख की आस में उसे देखा करता है। कृति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी जब कृति को घूर रहा था, तो कृति भगवान के पास जाने की बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी,
अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो। ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता। कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी अभी इतने ही हैं, आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन जब कृति अपने मालिक के घर काम करने गई तो वहाँ पर उस दिन उसके मालिक के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक से ये सुनकर कृति कुछ सहम सी गई। मालिक मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के मारे आज कृति ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। लेकिन काम करके जैसे ही कृति घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन मालिक अपनी जगह से टस से मस न हुआ और वहीं खड़ा रहा। मालिक दरवाजे से हटिए, ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे। बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो तुझे नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मालिक तुरंत कृति पर लपका। डरी सहमी कृति तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी, लेकिन उसका मालिक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी एक कोने में कृति को डंडा पड़ा हुआ दिखा और वो उसके पीछे दौड़ी। अब की बार कृति का मालिक जैसे ही उसे पकड़ने के लिए लपका, वैसे ही कृति ने उस डंडे को उठाकर उस मालिक के सर पर दे मारा और तुरंत दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग गई। फूट फूट कर रोती कृति बिना रुके भागती जा रही थी। भागते भागते रात में कृति उस मंदिर पहुंची जहां वह रोज सुबह जाती थी। मंदिर में पहुंचते ही कृति भगवान की मूर्ति के चरणों में जा गिरी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? कृति की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। कृति ने आंसू पोंछकर जब आस-पास देखा तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में
एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। कृति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर कृति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताए जा रहा था कि अगर उसका मालिक बेहोशी से उठ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की भी बात चल रही थी। घर पहुंचते पहुंचते आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है। कृति के कोठी में पहुंचने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते कृति की पुरानी कोठी की छत से पानी टपकने लगा। आज तक कभी कृति ने इतनी तेज बरसात नहीं देखी थी। कृति जैसे ही छत की मरम्मत के लिए अपना छाता निकालकर बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान कृति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई, जहां उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा था। ढूंढते ढूंढते उसी कबाड़ में कृति को एक छाता मिला। चलो इसी से काम चलाया जाए, ये कहकर कृति मरम्मत का सामान लेकर जैसे ही बारिश में बाहर निकली, बारिश की बूंदें पड़ते ही उस छाते से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। कृति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी की बात सच निकली। कृति उन सिक्कों को समेटकर अंदर कमरे में आ गई और उसने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें सोने का पाया। खुशी से पागल कृति की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कृति ने उसी रात अपना सामान बांधा और इस गांव को छोड़कर उस छाते के साथ निकल गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर कृति को खूब पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस ही शुरू कर दिया। इस तरह कृति की सारी गरीबी उस जादुई छाते ने दूर कर दी और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगी।